24 जून को लेबर इंस्पेक्टर सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित की गई थी परीक्षा लेबर इंस्पेक्टर की। उसमें जो कंप्यूटर का सेक्शन आया था उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम कंप्यूटर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। मैं सॉल्व करने जा रही हूँ सेट डी। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट डी है। आप अपने हिसाब से उसे मैच कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं अभी बता रही हूँ उसे आप अपने सेट के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन को रिपीट करूँगी इंग्लिश और हिंदी में, ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन अपना। 66 क्वेश्चन में पढ़ने जा रही हूँ, जो कि कह रहा है MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ विच कैटेगरी, किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। आपके पास ऑप्शन दिया है वर्ड प्रेस, वर्ड ट्रांसलेटर, वर्ड मैनेजर और वर्ड प्रोसेसर। इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, डी इसका आंसर है, डी वर्ड प्रोसेसर, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। ये एक पैकेज है, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, MS वर्ड देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है। तो ये पूरा एक पैकेज है। तो किसके अंदर ये आता है, वर्ड प्रोसेसर के अंदर आता है। ठीक है, ये 66 क्वेश्चन था मेरा। अब मैं पढ़ रही हूँ 67 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें लिखा गया है कि DVD में हम डैश रंग की लेजर किरणों का उपयोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। With a DVD, we use a dash laser beam to read and write the information। तो इसमें आपका कौन सा आंसर आएगा, इसमें आपका आ जाएगा C, यानी कि रेड, लाल कलर। ठीक है, लाल कलर ऑप्शन है आपका C। हम रेड कलर की लेजर किरणों का उपयोग करते हैं अगर DVD है इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा C, लाल। ठीक है, C जो है रेड कलर, रेड कलर। चलिए अब मैं पढ़ती हूँ 68th क्वेश्चन। 68th क्वेश्चन कह रहा है URL स्टैंड्स फॉर। URL का अर्थ है, URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें आपको फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, URL का। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जो कि है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, A क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप बिल्कुल क्वेश्चन मैच करते जाइएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन 68 था। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ 69th क्वेश्चन। 69th क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था। विच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर कोविड-19। इसका मेरे ख्याल से सभी को आंसर पता होगा, सभी ने सही ऑप्शन ही टिक करके आया होगा आप सभी ने। इसका आंसर है A, ऑप्शन A, आरोग्य सेतु। ठीक है, तो 69th का भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, आरोग्य सेतु। आपको याद होगा कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई थी ये ऐप। ठीक, चलिए 70th क्वेश्चन, 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डैश। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है या एंटीवायरस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका आंसर है A, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, A, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 71 में पढ़ने जा रही हूँ। 71, ठीक है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच वन इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखा है मैक OS, उबंटू, विंडोज, MS DOS। तो इसका आंसर होगा B, उबंटू। ठीक है, 71 का आंसर क्या हो जाएगा, B। 71 का क्या हो जाएगा, B है, उबंटू। ठीक है, चलिए 72 क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, जो बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, केवल एक। B क्या है, 1 व 2। C क्या है, 1 2 3 4 और D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 72 का आंसर क्या आ जाएगा, C। ठीक है, 1 2 3 4 सभी, मतलब जो भी दिए गए हैं इसमें, अवास्ट, क्विक हिल, ठीक है,
MCF कास्पर्स्की, ठीक है। मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सॉरी, माफ़ करेगा उसके लिए। लेकिन इसका जो आंसर है 72 का उसमें आपका आएगा सी, ठीक है। 1 2 3 4 सभी है इनमें से, 72 में आ जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सारे क्या है, सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी रहती है, हमारी बायोलॉजिकल बॉडी है, शरीर जो है उसमें हमें वायरस से तकलीफ होती है, ठीक है। अगर वायरस एंटर हो गया हमारी बॉडी में तो उससे जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, जो हमारे बॉडी की, शरीर की कार्यप्रणाली है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, ठीक है। उसी तरह सेम कंप्यूटर में भी क्या रहता है, वायरस लगने का खतरा रहता है, ठीक। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, वायरस को डिटेक्ट करते हैं, वो पूरे टाइम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, ठीक है, रन करते हैं पूरे टाइम कंटिन्यूअसली, वो चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है, उसे हटाने की कोशिश करते हैं, रिमूव करते हैं फिर, ठीक है। तो इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, चारों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही है। चलिए 73rd क्वेश्चन देखते हैं हम। 73 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। जब मैं इनपुट आउटपुट की क्लास, अभी मैंने हार्डवेयर की क्लास स्टार्ट की है, उसमें मैं इनपुट डिवाइस जब आपको पढ़ाई थी तब ये क्वेश्चन इसमें आया था, मतलब तब ये हमने देखा था कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। सेलेक्ट इनपुट डिवाइस फ्रॉम गिवन ऑप्शन ऑफ अ कंप्यूटर। पहला ऑप्शन है इथरनेट, दूसरा है टच पैड, तीसरा है वाईफाई डिवाइस और चौथा है L2 स्विच। तो कौन सा इसमें से एक इनपुट डिवाइस है, टच पैड है, ठीक है। 73 का बी, टच पैड क्या होता है, ठीक है। 73 का मैंने लिखा है बी, ठीक है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच पैड क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आपके लैपटॉप में देखा होगा कि जब हम माउस को अटैच नहीं करते, लैपटॉप में जनरली हम क्या करते हैं, माउस को अटैच नहीं करते, उसमें ऑलरेडी जो एक सेंटर पे दिया रहता है ना, वो एक माउस का ही काम करता है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस है, उसे आप हाथों से, ठीक है ना, फिंगर के थ्रू होता है। तो जिस प्रकार टच स्क्रीन में हम हाथों का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार टच पैड में भी हम अपने फिंगर से ही उसे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लैपटॉप में यूज़ होता है, या PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसमें आपका यूज़ होता है टच पैड। तो टच पैड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, आप इनपुट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है। 73 का बी। चलिए 74 देखते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है, विच थिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर। इसमें मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, फिर इंटरनेट, पेंटिंग और फिशिंग। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखिए मेडिकल डायग्नोसिस में भी कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। मेडिकल डायग्नोसिस जो मेडिकल का टर्म है, इसमें हम पूरे बॉडी का चेकअप करते हैं कि जो आपको बीमारी है वो हिस्ट्री उसका चेक करते हैं, उसकी वजह चेक करते हैं, फिर कैसे उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे डाउट है ए और बी में, ठीक है। लेकिन हालांकि इसका जवाब बी ही होना चाहिए। इंटरनेट तो संभव नहीं है कंप्यूटर के बिना, है ना, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, फिर भी मैं 74 का बी इंटरनेट ही कहना चाहूंगी, ठीक, इंटरनेट। चलिए 75 क्वेश्चन पे हम जाते हैं। 75th क्वेश्चन क्या कहता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है वह कहलाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो डिलीवर्ड बाय कंप्यूटर ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड। इसका आंसर तो बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन होगा ए, मल्टीमीडिया, ठीक है। 75 क्या हो जाएगा, ए, मल्टीमीडिया। चलिए मल्टीमीडिया होना चाहिए इसमें, ठीक है, मल्टीमीडिया। ये तो बहुत इजी है। हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जितने आपके टेक्स्ट, ग्राफिक, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन जो कॉम्बिनेशन है पूरा, वो क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है ना। तो 75 का क्या हो गया आपका, ए हो गया। 76 में हम चलते हैं। 76 में हम चलते हैं, ठीक है। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता, मतलब ज्यादा यूज नहीं होता। सेलेक्ट द फील्ड वेयर कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज फ्रीक्वेंटली, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। तो क्या क्या है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट सर्फिंग, ई कॉमर्स और कारपेंट्री शॉप, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट सर्फिंग, ई कॉमर्स और कारपेंट्री की दुकान, ठीक है। तो किसमें ज्यादा यूज नहीं होता, 76 का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। 76 का डी होना चाहिए, ठीक है।
कारपेंट्री शॉप, इसमें फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा, ठीक, कारपेंट्री, ठीक है, शॉप, ठीक है, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, वही है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ये पूरा एक क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ये हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक। इंटरनेट सर्फ करना, ये यहाँ भी कंप्यूटर यूज होगा। ई कॉमर्स जो आपकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, बिजनेस वेबसाइट होते हैं जो, ये सारे क्या हैं, वहाँ भी कंप्यूटर यूज होता है। किसमें फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होगा, तो कारपेंट्री की दुकान में, ठीक है। चलिए 77वां क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। What is the another name of a dot matrix printer? ऑप्शन क्या है, ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी है पेज प्रिंटर, सी है स्प्रे प्रिंटर और डी है यूएसबी प्रिंटर। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये अब मेरी कंप्यूटर की जो नेक्स्ट लेक्चर बनने वाली है वो प्रिंटर के ऊपर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रिंटर आता ही है आपके एग्जाम में। सीजी व्यापम का कोई एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर अगर आना है तो प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रिंटर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चंस प्रिंटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। 77th में पढ़ा रही हूं, तो पहले तो मैं इसका उत्तर लिख देती हूं। 77th का होगा ए इम्पैक्ट प्रिंटर, 77th का होगा ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं एक्चुअली, एक होता है इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। मैं डिटेल में आपको अगले क्लास में बताऊंगी, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील ये किस में आ जाएगा, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही क्या है, आपका कैरेक्टर प्रिंटर भी है। कैरेक्टर प्रिंटर अगर क्वेश्चन में पूछता तब भी आपको क्या लिखना रहता है, किस प्रकार का है, कैरेक्टर प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स एक, ठीक है। तो चलिए अभी तो कैरेक्टर नहीं पूछा है, क्या नाम पूछा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम, तो आपको क्या लिखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में क्या आ जाता है आपका, लेजर इंकजेट थर्मल। चलिए ये सारी क्या है, नॉन इम्पैक्ट में, और इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो 77th का क्या आंसर होना चाहिए, ए, ठीक है। 77th का ए इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 78th क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, हम नहीं वाला वर्ड तो भूल जाते हैं पढ़ना, ठीक है, ध्यान ही नहीं जाता, हमारा आंसर आते हुए भी हम उसे गलत कर देते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन में क्या है, मॉनिटर, ब्लूटूथ स्पीकर, लाइन प्रिंटर और OCR, ठीक है। तो देखिए 78th का मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, बताया था मैंने आपको ना कि आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट को दर्शाए आपको, ठीक है, जो आपको रिजल्ट है वो दर्शाता है, जो वो होता है आउटपुट। इनपुट होता है जो डेटा या जो हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो आपको रिजल्ट दिखाता है स्क्रीन पे, ठीक है। दूसरा है ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। लाइन प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है ही, है ना। प्रिंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट है उसे हम एक हार्ड कॉपी की तरह लेते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते, वो कंप्यूटर में सेव रहेगा, वो हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। और वही चीज़ अगर हम प्रिंट आउट कराते हैं और हमारे पास वो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक हार्ड कॉपी, ठीक है। वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक हार्ड कॉपी है मतलब, ठीक है, जिसे आप छू सकते हैं। तो प्रिंटर भी क्या हो गया, लाइन प्रिंटर एक प्रिंटर है, तो वो क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर भी आउटपुट है, ब्लूटूथ स्पीकर भी, लाइन प्रिंटर भी। बचा क्या, OCR। याद करिए इनपुट डिवाइस की जब क्लास चल रही थी तो मैंने आपको स्कैनर पढ़ाया था उसमें, है ना, कीबोर्ड था, स्कैनर था। तो स्कैनर के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक क्या था, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। 78 का हो जाएगा डी, 78 का डी हो जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, OCR। क्या होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर को रीड करने के लिए, ठीक है, जो टेक्स्ट रहते हैं उसे कैरेक्टर रीडर। ये आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिटेल में पता चलेगा उससे, ठीक है। तो चलिए 78th भी हमारा सॉल्व हो गया।
ठीक है, इनपुट डिवाइस है ये। OCR एक क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, OCR इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दोनों ये एक ही है। क्या है ये, किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए 79 देखिए, 79 कंप्यूटर वायरस की निशानी है, ठीक। कौन कौन से इसमें कंप्यूटर वायरस की निशानी है। कंप्यूटर एंटीवायरस हमने देखा, जो हेल्प करते हैं वायरस को हटाने में, एलिमिनेट करने में, ठीक। अब कंप्यूटर वायरस की ही क्या निशानी है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। पहला है परफॉर्मेंस धीमा होना, दूसरा है बार बार क्रैश होना, फाइल्स मिस होना, और डी है स्टोरेज स्पेस में कमी होना, ठीक। इसका ऑप्शन दिया है ABC, ADC, BCD और ABCD। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी कंप्यूटर वायरस अगर हमारे कंप्यूटर में आ गया है तो उससे क्या क्या होता है, देखिए उससे परफॉर्मेंस धीमा, स्लोअर परफॉर्मेंस हो जाता है, ठीक है। बार बार क्रैश, फ्रीक्वेंस क्रैशेस भी होते हैं, फाइल्स मिस होने लगती है, बहुत सारी कॉपीज उसकी बनने लगती है, ठीक है, जो भी फाइल है, और स्टोरेज स्पेस शॉर्टेज, स्टोरेज स्पेस में कमी भी उसकी वजह से होती है। तो ये चारों जो हैं सभी निशानी है कंप्यूटर वायरस के, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का डी। 79 का क्या हो जाएगा आंसर, डी, क्योंकि ये चारों क्या है, कंप्यूटर वायरस की निशानी है, ठीक। चलिए 80th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन में, कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है, ठीक है। विच प्रिंटर कैन प्रिंट इन ओनली अ फ्यू फॉन्ट्स, कुछ ही फॉन्ट में कौन सा प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। दिया है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट और नेटवर्क प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर तो बहुत फास्टेस्ट टाइप का कंप्यूटर है और बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी का कंप्यूटर है। इसमें ग्राफिक्स, इमेजेस सारे प्रिंट हो सकते हैं, जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में नहीं प्रिंट होते हैं, ठीक। और क्या है, मैंने बताया था आपको, ये नॉन इम्पैक्ट है, लेजर, इंकजेट, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर पुराने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ठीक। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 का फिर से बी हो जाएगा, ठीक है, 80 का बी हो जाएगा, जिसमें क्या है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए, क्योंकि लेजर और इंकजेट प्रिंटर जो है वो तो बहुत वैरायटीज के फॉन्ट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैं 81st क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, 81th नंबर का क्वेश्चन पेपर पढ़ रही हूँ, जिसमें लिखा है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। विच वन इज द शॉर्ट की फॉर डिस्प्लेइंग द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन मोड इन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। चलिए, तो इसमें कौन सा शॉर्टकट की है, किसको आप दबाएंगे तो वो एक स्लाइड के फॉर्म में आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है वो कौन सी की आप दबाएंगे तो वो क्या स्लाइड में शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेइंग द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन मोड, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में जो आपके स्लाइड्स बनाए हैं वो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे चलना शुरुआती स्लाइड से, ठीक है। तो F5 है इसका आंसर, यानी कि 81 का सी है, 81 का सी है, ठीक, F5 दबाने से क्या होता है, जो आपका स्लाइड था शुरुआत का फर्स्ट स्लाइड, वहां से आपका प्रेजेंटेशन मोड में स्टार्ट हो जाता है वो चलना, ठीक। तो F5 81। अब 82 क्या है, चलिए 82 है आपका, MS एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में डैश ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। इन MS एक्सेल फॉर इंसर्टिंग फॉर्मूला इन एनी सेल वी स्टार्ट विथ डैश ऑपरेटर, ठीक है। MS एक्सेल में किसी भी सेल में, ठीक है, ऐसा होता है सेल एक, ठीक है। तो किसी भी सेल में सूत्र फॉर्मूला लिखने के लिए अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो उसके शुरुआत में हमें क्या लिखना रहता है, क्या ऑपरेटर, इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखा है, बराबर, तीर, डॉलर, तारा, ठीक है। तो जो बराबर की मात्रा है, इक्वल का, ठीक है, वो यूज होता है आपका, यानी कि ऑप्शन ए, 82 का ऑप्शन ए, इक्वल, बराबर की मात्रा, ठीक है, बराबर की मात्रा। ये जैसे कि मान लीजिए इस सेल में मुझे अगर इंसर्ट करना है फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला, अगर मैं 5 + 2 × 3 जो भी करने वाली हूँ, ठीक है, तो इसके पहले ये जो पूरा एक फॉर्मूला है ना, उसके पहले मैं इज इक्वल टू लगाऊंगी, तब मैं लिखूंगी इज इक्वल टू, फिर 5 + 2 × 3 वॉटएवर जो भी आपको लिखना है। तो शुरुआती में कहाँ से होगा, शुरुआत में इज इक्वल टू से, ठीक है। हाँ, वी स्टार्ट विथ इक्वल ऑपरेटर। चलिए 82 क्वेश्चन भी कर लिया हमने। 83 पे आते हैं हम। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD इज अप टू डैश डेटा।
CD की डेटा स्टोर करने की क्षमता डैश होती है। जो आपका CD है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क 83, ठीक है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक। तो इसकी जो स्टोर करने की क्षमता है वो कितनी होती है? 700 MB, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कम होती है। DVD अगर पूछता तो आपको 4.7 GB से स्टार्ट होता है, 4.7 से 17 GB तक चले जाता है DVD का, ठीक है। हमें पूछ रहा है CD का, तो ये क्या होगा? 700 MB। ऑप्शन क्या आ जाएगा 83 का? A, ठीक, 83 का A। अच्छा, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? CD का तो मैंने लिख दिया कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB, ठीक है। DVD और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं 84th बोलूँ, हाँ 84th बोलूँ तो क्या है? DVD का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको। DVD का अर्थ है, पहला क्या लिखा है? डिजिटल विस्कोसिटी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वेसल डिस्क, डिकोडेड वर्सेटाइल डिस्क। तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा 84th का B, ठीक है, 84th का B। DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या तो इसमें ये भी आता है कि डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। अगर वर्सेटाइल नहीं दिया होता, इसके जगह वीडियो दिया होता, तब वो आपका आंसर होता, वो भी सही होता, ठीक है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या तो डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, ये होता है हमारा DVD का फॉर्मूला। चलिए अब मैं पढ़ूंगी 85th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन का। 85th, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आप अपना जीमेल खोलते हैं, ठीक है, अपना मेल खोलते हैं, तो उसमें स्पैम में आप जाते हो तो बहुत सारे जो अनवांटेड हैं, जो आप नहीं चाहते हो, ऐसे मेल्स जिसके लिए आप कंसेंट नहीं दिखाए होते हो, आप राजी नहीं होते हो, तब भी जो आपका स्टोर है, जो भी मतलब कंपनियां हैं, बिजनेस वाला जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट डालते रहते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ चले जाता है? स्पैम में चले जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो A, स्पैम, ठीक है, वो स्पैम में चले जाता है। तो अनवांछित ईमेल के लिए जो आपको मेल नहीं चाहिए रहता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट ये आता है, बिना कंसेंट के, वो क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है, ठीक। इसे हम ये भी कहते हैं कि अनसॉलिसिटेड बल्क मेल, ठीक है, अनसॉलिसिटेड बल्क मेल, UBM। अगर ये पूछ दे UBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनसॉलिसिटेड बल्क मेल। बल्क में मेल भेजे जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको वो भेजते हैं, बल्क में वो मेल क्या है? जितने उनके कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, जो उनको लगता है कि इस एज ग्रुप के हैं, उनको क्या करते हैं? वो प्रमोशनल एड भेजते हैं अपना, ठीक है। तो वो किस में चला जाता है? स्पैम में जाता है, स्पैम फोल्डर में जाता है। कहलाता क्या है? वो एक स्पैम कहलाता है, ठीक। हाँ, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ, तो मेरे हिसाब से फ्रैंकली स्पीकिंग 74th में मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा इंटरनेट ही होगा आंसर, बट मेडिकल डायग्नोसिस में भी कंप्यूटर यूजफुल है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के बिना तो नहीं चलेंगे, बट ठीक है, देखते हैं। तो ये था कंप्यूटर का एनालिसिस। नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगी वो इंग्लिश के ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप बिल्कुल आंसर मैच कर लीजिए और हम इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।